कमिश्नर इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील ने यकम फरवरी से कबल तकरीबन 1500 गेस्ट फैकल्टीज का आर्जी तौर पर तकर्रुर करते हुए इंटरमीडिएट तुलबा के मुस्तकबिल को तारीख होने से बचाने का तयक़ुन दिया और कहा कि तकरीबन 130 जूनियर कॉलेजेस के प्रिंसिपल के तकर्रुर को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस बात का इंकशाफ सदर तेलंगाना जूनियर लेक्चरर्स एसोसिएशन मधुसूदन रेड्डी ने INN चैनल से बात करते हुए किया। साहब ये बोलिए 130 प्रिंसिपल नहीं है कॉलेज में और कितने लेक्चरर्स के पोस्ट खाली है इस वक्त? एक 130 कॉलेजेस में रेगुलर प्रिंसिपल्स नहीं है और लेक्चरर्सों में भी एक 1500 लेक्चरर्स का रिक्रूटमेंट करना चाहिए। वो गेस्ट फैकल्टी को भी हम कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट किए। कमिश्नर साहब 1 फरवरी तक गेस्ट फैकल्टी 1500 जो कुछ वैकेंसीज है उसको भी 100% प्लेस करते बोल के उन करे। जो कुछ है लेक्चरर्स का कमी है और जो कुछ फंड्स की कमी है और जो कुछ टीचिंग का जो कुछ है, अब अरे और एक कदम भी आगे बढ़ के कमिश्नर साहब ने क्या करा, एग्ज़ाम में जो कुछ स्टूडेंट फ्रेंडली क्वेश्चन पेपर रहना बोल के क्वेश्चन पेपर में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे और स्टूडेंट्स को भी टेक्स्ट बुक पढ़ना बोले तो ये कम टाइम में ज़रा मुश्किल होता, उस वास्ते ये टीचिंग का जो कुछ है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक ये बना के वो भी देने का स्टूडेंट्स को कोशिश कर रहे। 100% जो कुछ प्रॉब्लम्स है हमारा कमिश्नर साहब सॉल्व करते, गवर्नमेंट सॉल्व करते बोल के मालूम है। फिर भी जो कुछ इंटरमीडिएट का जो कुछ कॉलेज खुल रहे 100% वो सक्सेस होना चाहिए। कई को बोले तो ये इंटरमीडिएट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंस कई को है इम्पॉर्टेंस बोले तो ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स भी इंटरमीडिएट बच्चे लिख सकते हैं। जो 10th क्लास का बच्चा ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स लिखने की ज़रूरत नहीं रहती, डिग्री कॉलेज वालों को ज़रूरत नहीं। इंटरमीडिएट बच्चे है जो कुछ है 2 साल के इंटरमीडिएट के साथ ही साथ वो लोग ऑल इंडिया एग्जामिनेशंस नीट JEE सब लिखना पड़ता है। उस वास्ते जब कमिश्नर जो कुछ कदम उठा रहे वो कमिश्नर अभी भी जो कुछ कदम आगे उठाना है वो उठाते 100% स्टूडेंट के साथ काम करते बोल के हमारा यकीन है। मधुसूदन रेड्डी साहब, तकरीबन 1 साल से पूरे कॉलेज बंद है और 1 फरवरी से रेगुलर कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो कॉलेज ये इस कंडीशन में है कि प्रेजेंटली उसको जो है स्टूडेंट्स के लिए ओपन कर दिया जाए। जो कुछ तकरीबन 1 साल से कॉलेजेस पूरा बंद है, सो आप समझ सकते हैं 1-2 दिन 3 दिन आप घर कफल डाल के हम बाहर जाते फिर आने के बाद उसको पूरा क्लीन करना पड़ता है। सो ऐसी 1 साल के बाद हम जो कुछ कॉलेजेस जा रहे, बहुत सारे कॉलेजेस में ये वाइट हैंड्स हो रैट्स हो बहुत मुश्किल की है। तकरीबन 1 वीक पूरा लेक्चरर्स प्रिंसिपल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा काम करे तो बच्चों को पढ़ने के लिए जो कुछ कॉलेजेस का एनवायरनमेंट रहना चाहिए वो एनवायरनमेंट फिर वापस ला सकते। अब तो बहुत बुरा बहुत खराब हालत है कॉलेजेस में। 1 साल से कोई कॉलेज खुला भी नहीं है। उस वास्ते ये बहुत बड़ी बात है। 100% ये कोविड के जो कुछ है साथ ही साथ क्लीन करना पड़ता है। ओवरहेड टैंक्स और RO प्लांट्स और कॉलेजेस की लैब में से टेक्स्ट बुक्स में और बहुत प्रॉब्लम्स है। जो कुछ 1 वीक पूरा क्लीन करे तो कॉलेज क्लीन होता, जब बच्चे आ सकते। वो कदम भी हमारा कमिश्नर साहब और गवर्नमेंट मिल के आगे बढ़ाते बोल के हमारा को उम्मीद है। जो इंटरमीडिएट के कॉलेजेस फरवरी 1 को खोलने की जो गवर्नमेंट का फ़ैसला है वो फ़ैसला के देखते हुए कॉलेजेस में हालत और उसमें लिए जो कुछ फंड्स चाहिए और स्टूडेंट के लिए जो कुछ प्रिकॉशंस गवर्नमेंट के तरफ से लेने हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट्स के तरफ लेना है और उसके लिए जो कुछ पैसे ज़रूरी है वो सब कमिश्नर साहब इंटरमीडिएट एजुकेशन उमर जलील साहब से आज मिले। सो उन्होंने पूरा यकीन दिलाया कि जो कुछ गवर्नमेंट इज़ फर्म टू टेक ऑल स्टेप्स, जो कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट लेना चाहिए। चीफ मिनिस्टर इज़ वेरी पर्टिकुलर, पूरा स्टूडेंट के सुविधा के लिए जो कुछ कदम उठाना चाहिए वो पूरा कदम उठाने के लिए उन पूरा आश्वास दिया। और उसकी साथ ही साथ और 404 गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में तकरीबन 130 कॉलेजेस में 130 कॉलेजेस में प्रिंसिपल रेगुलर नहीं है। वो रेगुलर प्रमोशन के लिए भी
जो कमिश्नर साहब आश्वास दिए, तुरंत मैक्सिमम 3-4 डेज में जो कुछ प्रमोशन का वो डीपीसी बिठाने का कोशिश करेंगे और सबको प्रमोशन देने का भी उन आश्वास दिया है। जो उमर जलील साहब इंटरमीडिएट कमिश्नर बनने के बाद जो डिपार्टमेंट में जो कुछ है, जो इंटरमीडिएट का जो कुछ हिस्ट्री था, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने की जो का तरीका था, वो पूरा चेंज करके फिर इंटरमीडिएट बोर्ड का जो कुछ रिश्ता था और जो कुछ इमेज था, वो इमेज बढ़ने के उमर जलील साहब जो कुछ कोशिश किए उसको कोई नहीं भूलेगा। और आज भी अब बच्चों की कैसा पढ़ाना और ऑनलाइन एजुकेशन, अब स्कूल एजुकेशन या हायर एजुकेशन में किधर भी नहीं चल रहा, इंटरमीडिएट में ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कितना जो कुछ पेन लेना है पूरा पेन लेके डेली 10 to 5 he will only he is not doing as a commissioner, he is working as a parent of all the students those who are studying in गरीब स्टूडेंट्स जो कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उसके लिए एक पेरेंट के जैसा हमारा कमिश्नर साहब काम कर रहे हैं। 100% जो कुछ आज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की ओपनिंग का ऐलान हुआ उसमें तकरीबन 9th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो कुछ कॉलेजेस खोलते हैं उसमें इंटरमीडिएट एजुकेशन बहुत अच्छा चल रहा। कौन सा एजुकेशन बोले तो इंटरमीडिएट एजुकेशन अच्छा चल रहा बोल के एक बात उभर के सामने आना बोल के कमिश्नर का जो कुछ दिल में है वो जरूर इंशाल्लाह पूरा होगा। हम भी पूरा तरफ से हम आश्वास भी दिया कमिश्नर साहब को, हम जो कुछ कोविड वॉरियर के जैसा हम जो लेक्चरर होंगे या प्रिंसिपल होंगे या डीओस होंगे जो ऑफिशियल का पोजीशन होंगे सब भूल जाके हम पूरा कोविड वॉरियर के जैसा काम करके इंटरमीडिएट बच्चों को आगे बढ़ाने की जो कुछ कमिश्नर साहब ने कदम उठा रहे वो कदम को आगे बढ़ाने उसके साथ मिलके काम करने का आश्वास कमिश्नर साहब को दिए। 100% जो कुछ पेरेंट्स है गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो कुछ स्टूडेंट्स का पेरेंट्स है, इंटरमीडिएट का पेरेंट्स है, हमारा कमिश्नर साहब को मानिए। अरे हम भी जो कुछ करने वाले हैं 100% आपकी बच्चों को जो कुछ है हमारा बच्चों जैसा देके आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास हम रखेंगे।